सर सर नमस्ते सर। आज भी जो है लेट ही हो गया। सर सर आज फिर लेट हो गया। चलिए तो आप लोगों को थोड़ा बहुत कुछ बता देते हैं, और पेपर अब की आप लोगों का ऑनलाइन कराने का मन हो रहा है, विचार बन रहा है। तो पिछली बार जैसे व्हाट्सएप पे पेपर आया था तो उसकी कॉपी चेक करने में बड़ी दिक्कत हुई थी। तो आपकी जो है कोशिश किया जाएगा कि आप लोगों को जैसे गूगल फॉर्म पे ऑप्शनल क्वेश्चंस जो है उसका लिंक भेज दिया जाएगा, और उसको जो है आप लोग ओपन करके और वहीं से सबमिट कर देंगे। और वो जो है उस एक ईमेल एड्रेस रहेगा, उसी पे जो है सबका आ जाएगा, और वहीं से जो है सब चीज़ें आपकी चेक हो जाएंगी। तो अब की आप लोगों के जो भी सारे पेपर जी होंगे सर। सब जो है वैसे ही रहेंगे 20 नंबर के, लेकिन सारे पेपर आपके ऑप्शनल रहेंगे। तो इस नाते जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप वाला क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइप क्वेश्चन, उसको जो है आप लोग हर सब्जेक्ट में तैयार करिएगा। और पेपर का तो आपको बता ही दिया गया है, 24, 25, 26 को है। और आपका ज़्यादातर HTML फर्स्ट और सेकंड से आएगा, ये भी हमने आपको कल बता दिया था। इधर जो चीज़ें आपको जी पढ़ाएंगे सर। कैस्केडिंग स्टाइल शीट से, इसमें से जो है 2-3 नंबर का आएगा। बाकी सारी जो आपके 16 नंबर 17 नंबर का है, वो सब आपका जो है HTML फर्स्ट और सेकंड से ही आएंगे। तो उस दृष्टि से जो है हमारे सब्जेक्ट में आप लोग अपना तैयार करिएगा। ऑप्शनल क्वेश्चन है, इस नाते कोडिंग और उस चीज़ का है नहीं, क्योंकि ऑप्शनल ही रहेंगे। ठीक है, तो एट्रीब्यूट या और सब चीज़ें जैसे हैं, या जैसे आपके पीछे जो ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चंस हैं, उनको उसी तरीके से उसी पैटर्न पे जो है रहेंगे, तो उसी हिसाब से आप तैयार करिएगा। और सारे सब्जेक्ट में चूंकि आपका ऑप्शनल ही होगा, तो इस वजह से हर सब्जेक्ट में आपका जी जो भी सर। है, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, तो उसमें जो है आप लोग उसी हिसाब से जो है तैयार करिएगा। आपके सब्जेक्ट टीचर आपको बताएंगे ही। चलिए, जो भी 5-10 मिनट है उसमें हम लोग अब अपने अगले टॉपिक पे बात करते हैं। एक और चीज़ है, तो उसकी भी सूचना आपको जो है हम जैसा हो पाएगा शाम को या सुबह आप लोग जो है अपना देखिएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है। एक तो ये सूचना आपको दिए थे, एक आज परीक्षा होनी है, तो उसका भी जैसे लिंक आता है, लिखा हुआ है 9 बजे से लेकर के शाम को 9 बजे तक पुण्य भूमि भारत। तो पुण्य भूमि भारत का जो नक्शा आप देखे थे, जो मैप यहाँ पे लगा हुआ था प्रधानाचार्य जी के नए वाली बिल्डिंग में कच्छ के पास, बड़ा सा, देखे रहे होंगे आप लोग। जी सर। जो जी अपना, सर। जी हाँ, तो उसमें भी जो है आप लोग पार्टिसिपेट करिएगा। अभी अगर हमारे पास जैसे ही लिंक आ जाएगा तो उसको हम ग्रुप पे डाल देंगे। दूसरी चीज जो है, कल ध्वजारोहण होना है, तो उसके लिए भी जी फेसबुक सर। पे या यूट्यूब पे जैसा भी होगा लाइव दिखाने का यहाँ पे है। तो जिससे देखेंगे हम लोग, ठीक है, तो उसका भी आपके पास उस जी पे जो है सर। लिंक भेज दिया जाएगा। तो उसको भी आप लोग वहाँ से जी सर। लाइव जो है देख सकते हैं, चाहे फेसबुक लाइव से हो या यूट्यूब से हो, जैसा भी होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से उसको हम लोग जो है कल भेजेंगे। आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जैसे भी होगा उसको जो है देखा जाएगा, कोशिश किया जाएगा। सर ये सर हम्म। सर ये जो MCQ आता है सर, ये तो चैप्टर से भी बना सकते हैं सर। क्या? जरूरी थोड़े है जो लास्ट में दिया है सर सिर्फ वही आए। सर जो MCQ जैसे आप बताए, MCQ जो है सर, ये हम्म। चैप्टर से भी तो बन सकता है बीच से। हाँ हाँ, इसीलिए तो सर कह रहे हैं जरूरी कि, थोड़ी ना कि जैसे जो पीछे दिया है। हाँ हाँ, वो इसीलिए कह रहे हैं कि अब क्या आपका पैटर्न जब MCQ का आएगा, तो अभी तक तो आप लोग थ्योरिकल टाइप का क्वेश्चन तैयार करते थे हर सब्जेक्ट में। मैथ वैथ में भी जो है न्यूमेरिकल या जो सब आप लगाते थे, लेकिन अब की जो है सब में आपका ऑब्जेक्टिव ही आएगा, तो इसलिए पैटर्न चेंज होगा। और उसमें जो है बाउंड भी रहेगा। उस तरीके से नहीं था जैसे व्हाट्सएप पे था कि बहुत लोग उस समय नहीं भेजे थे, बाद में भेज दिए। उस सब में जो है जब ऑनलाइन होगा तो उसका एक प्रोसीजर है, उसमें अगर आप सबमिट नहीं कर पाए समय से तो फिर आपका सबमिशन नहीं होगा। एक ही बार आप जो भी चीज़ें उसको सबमिट कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें, कई चीज़ें हैं। हालांकि अभी इसमें भी बाद में
दिक्कत आएगी, लोग कहेंगे, चिल्लाएंगे कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, ठीक है। लेकिन अब कोई चीज होती है तो उसके बहुत सारे अच्छाई होती हैं, तो कुछ चीजें हैं। तो पिछली बार उससे लोगों को कापी वापी चेक करने में बहुत दिक्कत हुआ था। तो अब की भी जो है इसको भी जो है करके देखा जाए, इसमें भी कुछ नई चीजें हैं, कुछ नई बातें समझ में आएंगी, ठीक है, तो इसको भी किया जाए। चलिए ठीक है, अब हम लोग का जो भी थोड़ा सा है कुछ समय, उसमें हम लोग अब अपने टॉपिक पे आते हैं। तो अगला जो आपका टॉपिक है CSS, कैस्केडिंग स्टाइल सीट। तो अभी जब आप आगे इसके बारे में देखेंगे तो समझ में आएगा कि इसका जो है कितना ज़्यादा उपयोग है कोई वेबसाइट बनाने में, वेब पेज बनाने में इसका कितना उपयोग है। पहले तो जो है आप वेबसाइट के बारे में जान लें। जैसे आपके बुक में देखिएगा तो जो है इसमें चैप्टर 5 है आपका कैस्केडिंग स्टाइल सीट, और इसमें सबसे पहले जो है डायनेमिक और स्टैटिक वेबसाइट के बारे में बताया गया है। तो जैसे उसका नाम है स्टैटिक, तो स्टैटिक का मतलब आप जानते हैं कि जिसके मान में परिवर्तन ना होता हो, इसे क्या कहते हैं, स्टैटिक कहते हैं। और डायनेमिक का मतलब होता है कि जो हरदम चेंज होता रहता हो, उसे डायनेमिक कहते हैं। तो आजकल जो सारी पॉपुलर वेबसाइट्स हैं, जो भी सारी चीज़ें हैं, वो सब डायनेमिक ही होती हैं। अभी अपने स्कूल की जो वेबसाइट हमने बनाया है वो स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब है कि उसमें कोई भी चीज जी परिवर्तन करना होगा तो फिर से हमको जा करके उसमें परिवर्तन करना रहेगा। और डायनेमिक का मतलब होता है कि हम कहीं भी चेंज करते हैं तो तुरंत उसी के हिसाब से उसमें चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप मान लीजिए कोई रेलवे की साइट है, तो वहाँ पे आप देखते हैं कि किसी ट्रेन में टिकट दिखाता है, और आप देखते हैं कि मान लीजिए फिर हम थोड़ी देर के बाद, आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद फिर चेक करते हैं, तो पता चलता है कि उतना टिकट बुक हो जी गया। ठीक है, तो डायनेमिक का मतलब है कि या जैसे आप क्रिकेट वाले देखते हैं, बहुत सारे लाइव जैसे क्रिकेट का स्कोर आता रहता है, तो तुरंत तुरंत वो बॉल फेंके और उसी के हिसाब से वो तुरंत तुरंत क्या होता रहता है, अपडेट होता रहता है। तो यही जो है डिफरेंस होता है स्टैटिक और डायनेमिक में। स्टैटिक का मतलब होता है कि जो चीज बनी बनाई है उसमें फिर हम जा करके जब परिवर्तन करेंगे तो परिवर्तन होगा। और डायनेमिक में जैसे जैसे उसमें होता रहता है, वो तुरंत तुरंत जो है अपडेट होता रहता है, ऑटोमेटिक उसमें जो है चेंज होता रहता है। तो ये जो है चीजें होती हैं। और वास्तव में जो ओरिजिनल या पॉपुलर वेबसाइट्स हैं या जो बहुत ज्यादा होती हैं, वो सब डायनेमिक वेबसाइट्स होती हैं जो सर्वर से जुड़ी होती हैं, और सारा डाटा सर्वर से कनेक्ट रहता है, और हम खाली जो है जो भी कुछ होते हैं वो अपने सर्वर में चेंज करते रहते हैं। उसके हिसाब से वो जहाँ पे साइट पब्लिश हो रही है वहाँ पर भी जो है वो चीज़ें अपडेट होती रहती हैं। तो अभी फिर धीरे धीरे अपनी इस वेबसाइट को जो है डायनेमिक भी किया जाएगा। अभी तो हम भी उस हिसाब से जितना था उसको अभी सर। किए हैं, फिर उस हिसाब से फिर उसको डेवलप करेंगे। हाँ सर बोलिए। वो पुण्य भूमि भारत वाली वेबसाइट वो आ गया है सर, लिंक। लिंक आ गया है। यस सर। चलिए ठीक है, अभी हम भी जो है होगा तो उसको अभी सर ग्रुप पे देखेंगे। तो डाल दे सर। अभी आपको जो है उसका रात में 9 बजे तक समय है, तो उसको आप जब फिर अभी आपका जब सारा क्लास ओवर हो जाएगा तो उसको कर दीजिएगा, पढ़ दीजिएगा। तो अभी जी आपके पास समय है। तो उसी के पर्पज से हम आपको डायनेमिक और स्टैटिक बताने की कोशिश कर रहे थे। तो जैसे आप देखिए तो इसमें आपके बुक में डेफिनेशन दिया हुआ है कि ये वेबसाइट और इंडिविजुअल वेब पेज कैन बी स्टैटिक और डायनेमिक। ठीक है, ये स्टैटिक वेबसाइट कंटेन्स इंफॉर्मेशन दैट डज नॉट चेंज। जैसे भी हमने आपको बताया, तो डज नॉट चेंज का मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं उसको बदला ही नहीं जा सकता है, वो बदला जाएगा, लेकिन अपने आप ऑटोमेटिक नहीं उसमें चेंजिंग होगी। ठीक है, और ए डायनेमिक वेबसाइट ऑन द अदर हैंड कंटेन्स इंफॉर्मेशन दैट चेंजेस डिपेंडिंग ऑन द व्यूअर, द साइट, द टाइम ऑफ डे, द टाइम जोन, द नेटिव लैंग्वेज, कंट्री, द व्यूअर इन और मेनी अदर फैक्टर्स। ठीक है, फिर उसमें दिया हुआ है कि फॉर एग्जांपल ए चैनल और न्यूज पेपर वेबसाइट्स। ठीक है, कुछ उसमें जो है उसके वेबसाइट के नाम भी दिए हुए हैं। द डायनेमिक वेबसाइट दे कीप अपडेटिंग द स्टोरेज करेंट टाइम इंफॉर्मेशन ट्रेंड सिमिलरली। ठीक है, तो जैसे कह रहा है कि न्यूज चैनल के बहुत सारे ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिसमें हरदम आप देखते हैं कि न्यूज चैनल उनका कोई ब्रेकिंग न्यूज आया या कुछ जो है अपडेट हुआ, तो वो क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। या आजकल जैसे दे रहा है कि ई शॉपिंग है, आजकल इलेक्ट्रिक शॉपिंग हम करते हैं, तो
अक्सर देखिए तो हम देखते हैं कि कोई चीज़ हमको पसंद आई यस सर। और जब उसको हम जो है अपने वहाँ पर जो क्या कहते हैं उसे कि जो उसका नाम थोड़ा-सा ध्यान में नहीं आ रहा है। कार्ड सर, कार्ड। हाँ, कार्ड। जब वहाँ पे कार्ड में हम उसको ऐड करते हैं कार्ड। तो लिख करके आता है कि नॉट डिलीवर या जो है अवेलेबल नहीं है, या उसके मान लीजिए बहुत सारे मॉडल या कुछ कलर्स हैं, हमको जो पसंद है वो अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह से जो है चीज़ें उसमें बदलती रहती हैं, वैसे तो हम जो है देखते रहते हैं। तो इस तरह से बहुत ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, तो वही वो क्या है डायनामिक है, यानी कि उसमें परिवर्तन ऑटोमेटिक क्या है होते रहते हैं। जैसे ही आप कुछ सेलेक्ट करते हैं, कुछ करते हैं, तो उसमें जो है अपने हिसाब से वो जिस हिसाब से उनका रहता है, जैसे इसमें दिया हुआ है टाइम ज़ोन है या जो भी चीज़ें हैं, ठीक है? तो उस हिसाब से वो अपना तुरंत का तुरंत जो भी अपडेट करते हैं डाटाबेस में, उस तरीके से जो उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। तो जो तुरंत का तुरंत परिवर्तन होता रहता है, ऐसी जो वेबसाइट्स होती हैं, उन्हें जो है डायनामिक वेबसाइट्स कहते हैं। और जिसमें हम जब अपने हिसाब से, ठीक है, मान लीजिए हफ्ते में, वीकली, मंथली या जैसा भी जब हम उसमें अपडेट करते हैं तो उसे जो है स्टैटिक वेबसाइट्स कहते हैं। फिर आगे इसमें वही चीज़ डिटेल में दिया हुआ है। DHTML भी एक लैंग्वेज होती है, जैसे आपकी HTML लैंग्वेज है, इसी तरह से DHTML भी लैंग्वेज है। बस दोनों में डिफरेंस यही है कि DHTML क्या करता है, डायनामिक वेबसाइट को क्रिएट करता है, और HTML आपका स्टैटिक क्रिएशन के लिए है। तो यहाँ पर वही चीज़ देखिए डेफिनेशन में समझाया भी है। ये स्टैटिक वेबसाइट इज क्रिएटेड बाय HTML while to create dynamic web page you need DHTML। ठीक है, यानी अगर आपको स्टैटिक करना है तो आप HTML में करिए, और अगर आपको डायनामिक वेब पेज बनाना है तो उसके लिए कह रहा है कि आपको DHTML टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है। और DHTML टेक्नोलॉजी के लिए आपको क्या चाहिए, जावा स्क्रिप्ट चाहिए, CSS चाहिए, और क्या है, डोम है, DOM। ठीक है, यहाँ पर आगे उसके बारे में डिटेल भी दिया हुआ है। तो CSS तो अभी आपको पढ़ना ही है, इसका पूरा नाम है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। जावा स्क्रिप्ट जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है उसके बारे में भी आपको डिटेल में बताया जाएगा, वो हालांकि आपके सिलेबस में है नहीं। उसके बाद जो है DOM कह रहा है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, जैसे नीचे आपके उसमें टेबल बना करके उसमें डिफाइन किया हुआ है कि DOM defines the HTML elements tag at hierarchical model of objects along with properties and methods of HTML elements। तो ये आपके जो है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होते हैं। और अभी जब आप इसको बनाएंगे या अपने जो है आप वेबसाइट पे क्रिएट करेंगे, तो जो है आपको इसकी उपयोगिता पता चलेगी। ठीक है, इसका जैसे हमने आपको शुरू में ही बताया था कि हम अपना जब वेब पेज बनाते हैं तो उसमें एक पैटर्न रखते हैं अपने सारे पेजों में, ताकि हम कोई भी पेज खोलते हैं तो वो एक ही थीम पे या एक ही पैटर्न आपको दिखता है। जैसे आप अपने जो है लैपटॉप में या मोबाइल में जैसे थीम डाउनलोड करते हैं, तो आप देखते हैं कि आपके सारे आइकन, सारी फाइल, फोल्डर्स, जो भी सारी चीजें होते हैं, वो एक जो है स्पेशल थीम में जो है आपको दिखाई पड़ते हैं। तो उसी तरीके से कैस्केडिंग स्टाइल शीट का मतलब होता है कि हम अपना एक कोई वेबसाइट बना रहे हैं, उसमें जो भी सारे पेजेज हैं वो सारे पेज खुले, वो सब पेजेज एक थीम से, एक तरह से जो है उसमें जो भी सारी चीजें हैं, मेनू है या और जो उसमें आपने कुछ बटन बनाए हुए हैं या और जो कुछ भी चीजें हैं, वो सब एक तरह का लुक रहे, एक तरह का दिखे, तो उसके लिए जो है कैस्केडिंग स्टाइल शीट का उपयोग करते हैं। अभी जब आप धीरे धीरे वर्क करेंगे तो आपको उसका समझ में आएगा। और उसका है कि अगर आप एक ही तरह का स्टाइल शीट बना देते हैं तो उसी को आप उसका पाथ दे करके जहां जहां भी उसको कॉल कर लेंगे ऊपर, ठीक है, उसका लिंक वहां से दे दिया जाता है। और जो है आप डिव लगा करके अलग अलग क्लास डिफाइन कर सकते हैं। तो क्लास जो है आप डिफाइन करेंगे तो जो भी आप वहाँ पे उसकी CSS लिखे होंगे उसी का इफेक्ट जो है उस पर पड़ेगा। तो वही जो है आप हर जगह अप्लाई कर देंगे तो पूरे वेब पेज पे, पूरे वेबसाइट पे जितने भी आपने पेज बनाए हैं सब पे उसी तरह से वो दिखने लगेगा। तो सब एक ही लुक में, एक ही पैटर्न में दिखेगा। इसको जब आप अभी आगे प्रैक्टिकल करेंगे तो धीरे धीरे ये बातें आपको समझ में आएंगी। बेसिकली इसमें आपको ये ध्यान देना है कि इसमें आपको दो चीजें बनानी है, दो कोडिंग करनी है। एक HTML की कोडिंग करनी है और एक CSS की कोडिंग करनी है। जैसे अभी तक आप जो कर रहे थे वहां पे खाली HTML की कोडिंग कर रहे थे, लेकिन अब आप आगे जब CSS पढ़ेंगे तो इसमें आपको दो दो कोडिंग करनी रहेगी। एक HTML की कोडिंग करनी रहेगी और एक CSS की कोडिंग करनी रहेगी।
तो HTML में जो डाटा आपको शो कराना है उसकी कोडिंग करेंगे, और जो डाटा आपका शो हो रहा है उसका स्टाइल क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा, उसका लुक क्या होगा, उस पेज का लुक क्या होगा, इस सब की कोडिंग जो है वो CSS में होती है। तो आगे फिर जैसे जैसे आपके अब आएंगे क्लासेस, तो उसमें जो है वो सब चीज़ों की जो है कोडिंग करेंगे। और जैसे हमने आपको बताया कि आपको अपना एक प्रोजेक्ट बनाना है, तो हमने आपको पहले ही कहा था कि आप अपना एक कोई प्रोजेक्ट सोच लीजिए और उसी में ये सब चीज़ें करते रहिए, तो आपका प्रोजेक्ट भी तैयार होता रहेगा और आप उस चीज़ को सीख भी जाओगे। तो इस तरह से करते हुए फिर अब आपका अगले क्लास का समय हो रहा है, तो आज फिर अब क्लास यहीं ओवर करते हैं। कल सर इंडिपेंडेंस डे की जो है आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सर इसके लिए भी जो है हमने, हाँ बताइए। सर सर ये जावा सर इस क्लास हम लोग को नहीं पढ़ाया जाएगा ना? नहीं, ये आपके सिलेबस में नहीं है। जी सर। ठीक है, बाकी दो बातें जो हमने आपको बताया, कुछ लोग अभी जुड़े हैं तो वो लोग भी इसको जो है ध्यान देंगे, या अभी हम जब इसका वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे तो जो लोग उसको देखेंगे सुनेंगे, तो उन सब लोगों के लिए सूचनाएं हैं। कल भी जो है हमने आपको ये सूचना दिया था, लेकिन कल जो है चूंकि ज़्यादा बात नहीं हुई थी, इसलिए कल का हमने जो है अपलोड नहीं किया था। तो इसलिए जो भी सारे लोग उसको देखेंगे उन सब लोगों के लिए सूचना है कि आपकी जो आगामी परीक्षा है वो 24, 25, 26 को होगी, और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आएंगे हर पेपर में। पहली सूचना ये है। दूसरा है कि संभावित हो सकता है मे भी 1 सितंबर से आप लोगों के जो है क्लासेस भी स्टार्ट हों। और अगली सूचना है कि एक जो आपको पुण्य भूमि भारत का हम भेजे हैं, तो उसका भी सुरेश बता रहे थे, लिंक देखते हैं, अगर आपको मिल गया हो तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर आएगा तो हम उसको भेज देंगे। तो उसमें जो आपका पुण्य भूमि भारत का मैप है उससे ही संबंधित जो है कुछ प्रतियोगिता है, तो उसमें आप लोग पार्टिसिपेट करें। रात में 9 बजे तक आप उसको जो है कर सकते हैं। और लास्ट और अंतिम सूचना है कि कल जो आप लोगों का यहाँ पे 15 अगस्त का कार्यक्रम है, उसको लाइव किसी तरीके से जो है फेसबुक के थ्रू, जो विद्यालय का फेसबुक है वो, या विद्यालय की जो यूट्यूब चैनल है, जैसा भी पॉसिबल हो पाएगा, तो उसका लिंक जैसे होगा तो तुरंत ही आपके जो है किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे हम सेंड करेंगे। तो आपको पहले से ध्यान में रहेगा तो आप उसको ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके से ये सारी बातें थी जिनको आप ध्यान देंगे और आगे उसी के अकॉर्डिंग आप कार्य करेंगे। इसके अलावा एक और भी चीज़ें हैं, वो भी जैसे अपडेट होती हैं, जैसे आता है वो भी, एक जो है विद्यालय की LMS करके एक ऐप है, तो उसके थ्रू भी सारी चीज़ें बनी हुई हैं, उसमें भी सब स्टडी मटेरियल है, और उसमें भी आप लाइव क्लास ले सकते हैं, सब चीज़ें हैं। वो भी अभी देखा जा रहा है, उसको भी हो सकता है जल्दी हो जाए तो उसको भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो इस तरह से धीरे धीरे कई चीज़ें जो है अपडेट हो रही हैं। और जैसे आप देख रहे हैं कि इस तरह से ये जो घटना आई है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो अपडेट हो रहे हैं, लोगों को भी ये सब चीज़ें करना पड़ रहा है, तो इसलिए वो भी अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, और अपडेट करना ही चाहिए। अब बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता भी लग रही है कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो जैसे आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो जैसे जैसे नेसेसिटी हो रही है, अब ऑनलाइन भी परीक्षा आप लोग देंगे, ठीक है, ये भी आप लोगों के साथ एक बड़ा जो है अच्छा संयोग जुड़ने वाला है। तो इस तरह से आप लोग सारी चीज़ें और सारी इसी लास्ट में भी आप लोगों को जो है शुभकामना देते हुए, ठीक है, स्वतंत्रता दिवस की। और फिर आप लोग अगला क्लास लें, फिर आप लोगों से अब फिर जो है मंडे को फिर मुलाकात होगा। ओके, गुड बाय, थैंक यू। थैंक यू सर। नमस्ते सर। थैंक यू सर। नमस्ते प्रणाम सर। सर।